बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है कि इन आ क्लास 55 स्टूडेंट्स, यानी एक क्लास है जिसके 55 स्टूडेंट हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 उसमें से क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 जो है वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ई स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, और इनमें से हर कोई कुछ न मतलब कोई ना कोई इन दोनों गेम में से वो खेलना पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, हमने बताना है कि कौन कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ओके। ये अब 34 जो है ये क्रिकेट खेलते हैं, और 30 जो है वो हॉकी खेलते हैं। तो टोटल तो 55 है। तो हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट जो है वो जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट सेट के लिहाज से इनको हल करने के लिए ना हमारे पास एक प्रिंसिपल है। ठीक है, एक फार्मूला या लॉ आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है जी, तो मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है जी, तो ये प्रिंसिपल क्या है जी? ये प्रिंसिपल ये है कि ये अभी मैं जो है ना 2 सेट के हिसाब से कह रहा हूँ, 2 सेट के हिसाब से। ठीक है, अगर 3 सेट हो तो उसका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो 2 सेट के हिसाब से क्या है जी? एन से मुराद नंबर ऑफ है, एलिमेंट्स यानी जो उसमें सेट में एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ ए यानी टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए, प्लस एन ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ बी सेट। ठीक है, और इनमें माइनस माइनस हम क्या करेंगे? टोटल कॉमन जो नंबर है ए एंड सेट बी के। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर 2 सेट हों, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी 2 सेट बनते हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करना हो इस तरह के क्वेश्चन को, तो ये उसके लिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसमें क्या है जी कि दोनों सेट के जो यूनियन करने से टोटल नंबर हैं वो, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ बी, यानी दोनों सेट के अलग अलग, और माइनस उसमें से ए और बी जो सेट है उनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको माइनस करना, यानी ए इंटरसेक्शन बी। मैं थोड़ा इसको ना आपको डायग्राम से भी इसकी थोड़ी वजाहत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको ये फार्मूला यानी प्रिंसिपल समझ आ जाए। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कोशिश आप भी करेंगे ये इससे बोर ना हो, थोड़ा इसको समझ लें कंसेप्ट को। ठीक है, कंसेप्ट आ गया तो आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी आपके आसान हो जाएंगे जी। ये एक यूनिवर्सल सेट समझें यू। चले मैं जनरल ना खुद से एग्जांपल लिख लेता हूँ। ए सेट फर्ज करते हैं जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 4 एंड 5। इसके अलावा बी सेट एक लेते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट है जी 2 4 6 8, चलें 10 कर लेते हैं, 10 तक। ठीक है, ये 2 एलिमेंट ऐसे सेलेक्ट कर लिए। अब अगर इसके अंदर मैं इनको ड्रा करूं ए एंड बी को, तो डेफिनेटली ए इनका कुछ हिस्सा जो है वो आपस में मैच करता है, तो इसका भी कुछ पोर्शन मैं ऐसे बी का मैच करके ऐसे बनाऊंगा, ए एंड बी। अब इसमें देखिए मैच क्या कर रहा है, 2 और 4 ये कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और 4। ठीक है, और यहाँ पर बाकी जो इसमें आ रहे हैं वो क्या है जी, 1 3 एंड 5। इसी तरह इसमें क्या बच रहे हैं जी, 4, सॉरी 4 तो उसमें मैच कर गया था, 6 8 और 10। ठीक है, अब जरा ध्यान से ना समझिएगा कि जो मैच करते हैं वो कितने हैं। 2 एलिमेंट हैं, यानी उनकी तादाद 2 है। ठीक है, बाकी ओवरऑल ए की तादाद कितनी है? 5 सेट थे, बी में भी 5 है। टोटल कितने बने हैं? यानी अगर मैं इसको फार्मूले से मैच, क्योंकि हमें फार्मूला समझना है ना, हमें सबसे पहले ये देखें
कि ये देखना है एन ऑफ ए यूनियन बी। मैं ए यूनियन बी करूं, ए यूनियन बी जी, ए यूनियन बी अगर मैं लिखूं तो इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। और वो कितने होंगे जी, उसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनते हैं, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स से। और अगर मैं इसमें एन ऑफ ए सिर्फ करूं, मैं सारे पार्ट्स, ये देखें ये मैं समझा रहा हूं इससे, तो एन ऑफ ए सिर्फ करूं तो वो क्या आ जाएगा, वो 1 2 3 4 5, वो 5 बनेंगे एलिमेंट्स। एन ऑफ बी करो, डेफिनेटली वो भी 5 है, यानी इधर मैंने लिखे हुए हैं ये और ये, तो वो भी 5 है, ठीक है। और इसमें जो कॉमन है यानी एन ऑफ, मैं करता हूं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो क्या बन रहे हैं जी, 2। चलें ये तो हमें इधर से नजर आ गया 2 बनते हैं, ठीक है। अगर हमने मालूम करना हो तो उसको इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें और आप इसका आंसर ज़रा चेक करें। तो चले मैं अब इसको इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें वैल्यूज पुट करके ये देखता हूँ कि क्या वाकई इधर से हमें कम पता चल गया ना, कॉमन 2 है, यहाँ से तो हमें पता चल गया ना कि ये 2 अदद कॉमन है, तो क्या वाकई 2 आंसर आता है। तो मैं इस फार्मूले से इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। तो डाटा हमारे पास है, चले मैं इस फार्मूले से इसको थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। एन इंटू ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए मैंने इधर लिख लिए थे सारे ये, ए यूनियन बी क्या है 8, एन ऑफ ए कितने थे 5, एन ऑफ बी कितने थे वो भी 5 थे, और ये लेट्स सपोज कभी हमने ये कॉमन जो है ये मालूम करना है, तो एक तो ऐसे मैंने लिख दिया हुआ है ना नीचे कि 2 ही आएंगे, ये देखें ना 2 है। अब इस फार्मूले से हम चेक करते हैं कि क्या वाकई आंसर इसका 2 आता है। तो ये देखें ये रहा 8, ये 5 और 5 क्या आता है 10 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये हमने मालूम करना है, फाइंड करना है इसको। तो आप इसको इधर ले आए, प्लस हो जाएगा एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, और 10 8 को इस तरफ ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, और 2। देखिए 2 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले से इस तरह से हम जो मिसिंग या जो हमें रिक्वायर होगी चीज़ वो हम मालूम कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, और जो कॉमन, जैसे अभी हमने ये कॉमन निकाले, इसके 2 अदद थे कॉमन, ये डायग्राम से और फिर फार्मूले से ये 2 निकले हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले के तहत हम इसको फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमें सबसे पहले सेट फाइंड करने हैं कि कितने सेट बनते हैं। तो अब क्योंकि टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 34 जो है वो क्रिकेट प्ले करते हैं और 30 जो है वो हॉकी को लाइक करते हैं खेलना, ठीक है। तो इसका मतलब 2 कैटेगरीज बन रही हैं, तो 2 सेट बनेंगे, ठीक है। एक हमारा बनेगा ए, ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिकेट पसंद करते हैं खेलना जी। ए साइड में फिर क्या आएगा, स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स लाइक प्ले क्रिकेट, तो ये कितने बनेंगे अगर हम नंबर के हिसाब से करें, नंबर ऑफ ए तो 34, कितने आएंगे जी 34। चलें ये भी साथ साथ डाटा बना देते हैं। और एक साइड बी बनेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स जो कि हॉकी खेलना पसंद करते हैं, लाइक प्ले हॉकी, तो ये एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ बी उसमें है जी टोटल 30 बंदे। ओके हो गया। तो इसके अलावा अब अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करें यानी ए यूनियन बी करें, तो वो डाटा क्या बनेगा, इन नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो वो है 55। अब कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आ गया होगा कि एक सेट ये है जिसमें 34 है, एक बी है जिसमें 30 है, तो इनका यूनियन तो ज़्यादा बनना चाहिए।
नहीं, इसमें कुछ कॉमन भी है। और आप लोगों को फिर याद होना चाहिए कि जब हम ए इंटर यूनियन बी करते हैं तो उसमें दोनों के सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन डबल नहीं किया जाता, रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें क्योंकि कुछ कॉमन है, जो दोनों दोनों गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, तो उनको एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, तो टोटल स्टूडेंट 25 है। ठीक है, तो यूनियन में स्टूडेंट्स हम लिखते वक्त एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो इसलिए ये 55 आ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब एक चीज़ और बनती है कि इनमें जो फिर कॉमन की बात हुई, तो इनमें कॉमन जो है वो भी तो होना चाहिए डाटे में। तो नंबर ऑफ कॉमन के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमें मालूम करना है, ये हमें नहीं पता। तो स्टूडेंट फार्मूले में देखें, हमारी टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो बन चुकी हैं। ए यूनियन बी ये रहा, एन ऑफ ए ये है, एन ऑफ बी ये है, और ये हमने मालूम करना है। ठीक है, माइनस में। तो इसका फार्मूला भी, या जो प्रिंसिपल है वो भी यही है कि एक तरफ आप यूनियन कर लें। ठीक है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला, इंक्लूजन किया, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ए सेट, टोटल नंबर ऑफ बी सेट। ठीक है, और आगे जो इन दोनों का कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट करें। चले मैं ना यहाँ पे लाइन लगाता हूँ अलग करने के लिए। ठीक है, इसमें इसको हल करने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। जी, टोटल कितने हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, तो वो 55। एन ऑफ ए कितना था, वो है 34, ये लिखा हमने, प्लस एन ऑफ बी ये 30। ठीक है जी, और माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये 55 रहेगा, इसको ऐड करें तो ये 64 आ जाता है, माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि हमने ये हिस्सा फाइंड करना है, इसको बराबर की इस तरफ ले आए और 55 को उधर ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 64 माइनस 55। तो 64 में से 55 निकाल दें तो आपके पास क्या बच जाता है जी, 9। क्या बच जाता है जी, 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गेम्स को कॉमन में आ रहे हैं, तो दोनों गेम्स को ये खेलना पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो आप लिख भी सकते हैं कि 9 स्टूडेंट्स लाइक प्ले टू बोथ गेम्स। ठीक है।